हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी केक्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बनाना सीखने वाले हैं मोतीचूर के लड्डू। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल के लड्डू बनाएंगे हम, बिना किसी बूंदी या बेसन के घोल से। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप भी ये ऑथेंटिक लड्डू बनाकर ट्राई कर सकें, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये लड्डू फ्रेंड्स। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप चने की दाल को ले लिया है। उसे 4 से 5 घंटे भिगो कर रख लिया है। अगर आपके पास टाइम है तो आप रात भर दाल को भिगो लीजिए, उससे आपका काम और आसान हो जाएगा। फिर इस दाल को मैंने मिक्सर जार में डाल लिया है और इसे हम दरदरा पीसेंगे। तो दाल पीसते समय हमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये देखिए, अब क्योंकि मेरी दाल कम भीगी हुई थी तो ये इतनी अच्छे से नहीं पीस पा रही थी। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून इसमें पानी ऐड किया हुआ है। ये देखिए, अब इसे फिर से हम ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करते वक्त आपको मिक्सर जो है वो पल्स मोड पर चलाना है। अगर आपके इसमें पल्स का बटन नहीं है तो आप इसे रिवर्स साइड में घुमा दीजिए। ये देखिए, ऐसे दरदरी पिसी हुई रहनी चाहिए आपकी दाल। फिर इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और जो बाकी की दाल बची हुई है उसे भी हम इसी तरह पीस लेंगे। तो अगर आपका मिक्सर नॉर्मल है तो आपको हमेशा रिवर्स की तरफ घुमाना है और रोक रोक कर पीसना है, तो आपको ऐसी दरदरी दाल पीस जाएगी। ये देखिए, मेरा दूसरा बैच भी पीस कर हो गया है। तो हम इसे सेम बर्तन में निकाल लेंगे और चम्मच से इस दाल को अच्छे से फेंट लेंगे। आप चाहो तो ये काम हाथ से भी कर सकते हो, इससे हमारे दाल में एयर जनरेट होगी। अच्छे से फेंट लेना है आपको। जितनी ज़्यादा आपकी दाल भीगी होगी उतना आपको इसका टेक्सचर अच्छा मिलेगा। फिर एक पैन में आपको थोड़ा सा घी ले लेना है। घी का यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट फ़िक्स नहीं है क्योंकि हमें इन चीज़ों को फ्राई करना है इसकी टिक्की बनाकर। तो मैंने यहाँ पे 5 से 6 टेबलस्पून लिया था। अब घी को अच्छे से गरम कर लेंगे और तब तक मैंने अपने हाथ पर थोड़ा सा घी अप्लाई करके जो चने की दाल हमने पीसी हुई है उसकी टिक्की बनाई है पतली सी। ये देखिए, अपने हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए और दाल का थोड़ा सा पोर्शन लेकर उसे अच्छे से प्रेस करके एक पतली सी टिक्की बना लीजिए। तो यहाँ पे हम अपना घी देख लेते हैं गरम है या नहीं। तो थोड़ा सा जो दाल का मिक्सचर है वो मैंने घी में डाला है, तो अच्छे से घी हमारा गरम हो गया है। तो अब इस टिक्की को हम इस गरम घी में डाल देंगे। यहाँ पे मैंने छोटा पैन लिया है, आपके पास अगर इससे बड़ा पैन हो तो आप उसे भी ले सकते हैं। तो आपका काम जो है वो कम बैचेस में हो जाएगा। ये देखिए, मैंने दूसरी टिक्की भी डाल ली। तो मेरी एक राउंड में यहाँ पे 4 टिक्कियाँ आई, बड़ी शेप की मैंने बनाई है। अब इसे क्रिस्पी होने तक आपको फ्राई करना है पलट पलट कर, लेकिन याद रहे आपको इसे ब्राउन नहीं होने देना है। तो आपको बार बार जो है उसे पलटना होगा टिक्कियों को और उसे अच्छे से क्रिस्प करना है। ये देखिए, एक साइड से हो गया है तो मैंने मेरी सभी टिक्कियों को पलट दिया है। इसी तरह से हम इसे अच्छे से सेक लेंगे और जैसे ही क्रिस्पी हो जाएगी हम इसे घी में से निकाल लेंगे। ये देखिए, चारों ही टिक्की मैंने इसे पलट दी है। अब दूसरी तरफ भी हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहो तो फॉक की मदद से भी इन्हें पलटी मार सकते हो या फिर स्पैटूला से भी कर सकते हो। तो मेरी ऑलमोस्ट जो टिक्की है वो हो गई है। तो फॉक को हम ऐसे दबा कर देखेंगे तो क्रिस्पी रहेगा, कुरकुरी आवाज़ आएगी। ये देखिए, सेंटर से जो है वो टिक्की आपकी क्रिस्पी हो जानी चाहिए। अब इसे घी में से निकाल कर एक प्लेट में रख लीजिए। ये देखिए, इसी तरह मैंने दूसरा राउंड भी किया। तो आपको सभी दाल का जो मिक्सचर है उसकी ऐसे ही टिक्की बनाकर इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है क्रिस्पी होने तक। बस याद रहे टिक्की हमें ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए, ऑलमोस्ट मेरी सारी हो गई है फ्राई करके। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, आप चाहो तो इससे भी छोटी साइज़ की टिक्कियाँ बना सकते हो। जितनी आपके पैन की कैपेसिटी हो उस हिसाब से आप इसे बनाइए और जितनी पतली रहेंगी उतनी ईज़िली फ्राई होंगी ये। उसके बाद मैंने एक प्लेट ले ली है और इन टिक्कियों के हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। हाथ से तोड़कर इन्हें छोटे छोटे पीसेस कर लेना है आपको। ये देखिए,
हल्की गर्म रहे तभी आप ये प्रोसेस कर लीजिए। अब इसे मिक्सिंग जार में डालकर हम इसे ग्राइंड करेंगे। जितने छोटे पीसेस होंगे उतने इजीली ग्राइंड होंगे। तो यहाँ पे भी हमें इसे कोर्स ग्राइंड करना है, तो मैंने यहाँ पे पल्स मोड पर ग्राइंड कर लिया है और फिर इस मिक्सचर को एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, एकदम दरदरा है। तो जितना भी ये टिक्की के टुकड़े हैं उन्हें हमें ऐसे ही पीस कर दरदरा मिक्सचर बना लेना है। ये देखिए, ये देखिए। अब यहाँ पे आपको एक कढ़ाई ले लेनी है या कोई भी एक नॉनस्टिक पैन भी ले सकते हैं आप। उसमें 2 टेबलस्पून घी ऐड करना है। मैं यहाँ स्टार्टिंग में ऐड करना भूल गई थी तो मैंने बाद में ऐड किया है, लेकिन आपको यहाँ पे घी शुरुआत में ही ऐड करना है। फिर हमने जो दाल पीसा हुआ था उस मिक्सचर को डालकर इसे रोस्ट करना है। आपको इसे तब तक पीसना है जब तक इसमें में से मॉइस्चर नहीं निकल जाता है और दाल की एक सौंधी खुशबू ना आने लगे। ये देखिए, बीच बीच में चाहे तो आप हाथ से हिलाकर देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने घी यहाँ इस स्टेज पर डाल दिया है, लेकिन आपको ये प्रोसेस स्टार्टिंग में ही करना है। एकदम स्लो फ्लेम पर आप इसे रोस्ट करते रहिए। एक बहुत ही अच्छा सा अरोमा आएगा तो आपको तब इसे गैस से उतार लेना है। ये देखिए, दाल के पूरे मॉइस्चर को आपको रोस्ट कर लेना है। तो हमारी दाल ऑलमोस्ट सिककर हो गई है। इसे एक प्लेट में निकाल कर हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तब तक हम हमारी चाशनी की प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही सेम कढ़ाई में 1.5 कप शक्कर ले लिया है। इस रेसिपी के लिए जितनी आप दाल लेंगे उतनी ही आपको शुगर लेनी है और उसका आधा आपको पानी लेना है। तो मैंने यहाँ पे 3/4 कप पानी ले लिया है। अब चीनी को अच्छे से मेल्ट करेंगे। यहाँ पे हमें कोई तार नहीं बनानी है, चिपचिपी चाशनी रखनी है जैसे कि हम गुलाब जामुन वगैरह में रखते हैं। तो चीनी को अच्छे से हिलाते हुए मेल्ट कर लेंगे हम इसमें। फिर हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर, या चाहो तो आप इलायची कूट कर भी डाल सकते हो, और अगर ये भी नहीं है तो आप इलायची का एसेंस डाल सकते हो यहाँ पे। फिर लड्डुओं को एक अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर ऐड किया हुआ है, ऑरेंज फूड कलर। मैंने यहाँ पे जेल कलर ऐड किया है, आपके पास पाउडर फॉर्म में हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। और लगातार स्पैटुला से हिलाते हुए आपको इसे चलाना है। तो अब हाथों से हम देखेंगे कि हमारी चाशनी बनी है नहीं, तो अभी चिपचिपी नहीं हुई है ये, तो हमें इसे और पकाना है। आप देख सकते हैं चाशनी में उबाल आ गया है अच्छे से। तो बीच बीच में आपको इसे चेक करते रहना है ताकि हमारी चाशनी जो है वो ओवर कुक ना हो जाए। ये देखिए, धीरे धीरे हमारी जो है चाशनी वो चिपचिपी हो रही है। तो हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। बस हमारी चाशनी जो है वो बनने के स्टेज पर ही है। तो हाथ में लेकर थोड़ा ठंडा करने पर ही आपको इसे ये करना है। तो आप अगर देख सकते हैं वीडियो में, तो देखिए थोड़ी थोड़ी स्टिकी हो गई है और आधी जो है तार बन रही है चिपचिपी सी। तो बस इसी स्टेज पर हमें ये जो है गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है। हमें जो जैसी चाशनी चाहिए थी वो बनकर तैयार है। तो मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। अब इस चाशनी में हमने जो हमारा दाल का वो पीसा हुआ था वो डालेंगे। ये देखिए, गैस बंद करने के बाद भी आप एक बार इसे दोबारा चेक कर लीजिए। तो देखिए, मेरी उंगलियों के बीच में एक पतली सी तार बन रही है जो कि टूट रही है। तो हमें ऐसी ही चाशनी की कंसिस्टेंसी रखनी है। ये देखिए, बहुत से लोगों को चाशनी में ही कन्फ्यूजन होता है जिसकी वजह से रेसिपी बिगड़ जाती है। तो मैंने बहुत डिटेल में आपको यहाँ पे दिखाया है जो कंसिस्टेंसी मैंने बनाई है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने दाल का मिक्सचर डाल लिया है पूरा और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। गैस की फ्लेम हमारी ऑफ है अभी। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके फिर ही गैस ऑन करेंगे। तो अब हमें गैस ऑन करना है और इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये दाल चीनी के पानी को एब्जॉर्व ना कर ले, ड्राई ना हो जाए, यानी कि हमें लड्डुओं के बाइंडिंग का मिक्सचर ना मिले। फिर यहाँ पे मैंने कुछ मेलन सीड्स ऐड किए जो कि मोतीचूर की खासियत होती है। इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पकाएंगे।
आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हमारा मिक्सचर जो है वो गाढ़ा हो गया है। हमारी जो चाशनी है वो दाल के मिक्सचर ने पूरी सोक कर ली है। यहाँ पे थोड़ा वीडियो हिल रहा है क्योंकि कैमरा मेरे बेटे ने पकड़ा हुआ था। अब थोड़ा सा मिक्सचर लेकर हम हाथों में लेकर लड्डू बाइंड करने की ट्राई करेंगे। अगर लड्डू बाइंड हो जा रहे हैं तो आपका मिक्सचर परफेक्ट बन गया है। अगर ना हो तो आपको इसे थोड़ी देर और पकाना है। तो लड्डुओं की इवन साइज़ मिले हमें, तो मैंने यहाँ पे टेबल स्पून का माप लिया हुआ है और छोटे छोटे लड्डू बनाए हैं क्योंकि एक बार में ये खाने में कन्वीनियंट रहते हैं, ज़्यादा बड़े लड्डू खाए नहीं जाते हैं। तो ये देखिए मेरे लड्डू एकदम परफेक्ट शेप में बन रहे हैं, ये देखिए, और एकदम दानेदार मोतीचूर जैसे दिख रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे मिश्रण का हमने लड्डू बना लिया है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, परफेक्ट मोतीचूर लड्डू बन गए हैं। एक बार इस लड्डू को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अलग और बहुत ही यूनिक टेस्ट आता है इनका। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देना। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय।